सो रियल मैड्रिड ने ट्रैवल किया था लेवांते के होम में और हमें लग रहा था कि भाई लेवांते कहीं कुछ उलट फेर ना कर दे जिस हिसाब से उनका काउंटर अटैक चल रहा था, बट रियल मैड्रिड ने लेवांते को ही अपने ट्रैप में ले लिया और ये मैच जीत लिए बाय 4-1 उन्हीं के ही होम ग्राउंड में। इस मैच में फाइनली हमें क्रेजी गोल देखने को मिला विनीशियस का एंड हमने पहला गोल देखा फ्रांको मास्टेरानो का एंड भाई किलियन एम्बाप्पे तो स्कोर शीट पे होना बनता ही है। शुरू में तो हमें थोड़ा ट्रैप में फंसा लिया था लेवांते में, शुरू के 10 मिनट हम थोड़ा लेथार्जी जैसा खेल रहे थे, बट अगर तुम्हारे पास जाबी अलोंसो जैसा मैनेजर है तो तुम किसी भी ट्रैप से आराम से बाहर निकल आओगे। बट मुझे एक बात पता चली भाई, दैट विनीशियस जूनियर अभी तक बेस्ट लेफ्ट विंगर है भाई ला लीगा में। सो इतनी जल्दी जज मत करो उसे, गिव हिम मोर टाइम एंड भाई इस सीजन वो कुछ क्रेजी करने वाला है। तो चलो बात करते हैं मैच की रीकैप की, मेरे थॉट्स अबाउट द मैच एंड ऑफ कोर्स मेरा मैन ऑफ द मैच। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। सो लेवांते के अगेंस्ट मैच था एंड जाबी अलोंसो ने डिसाइड किया था हमारे कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट देने के लिए एंड फाइनली उसकी वजह से हमें देखने को मिला फ्रान गार्सिया जिसका पहला ला लीगा स्टार्ट था सिंस क्लब वर्ल्ड कप। उसके बाद एसेंसियो ने भी खेला राइट बैक पे, डीन हाउसर एंड अल्वारो करेरास एज अ सेंटर बैक रोल खेल रहे थे। मिडफील्ड में वाल्वर्डे के साथ सिबायोस एंड चुआमेनी को रेस्ट दी गई थी एंड फ्रंट थ्री में थे विनीशियस, एम्बापे एंड मास्टेरानो। मतलब काफी इंटरेस्टिंग सी लाइनअप थी। चुआमेनी को तो रेस्ट मिला लेकिन कार्वाहल और मिलिटाओ को 0 मिनट्स खेलने को मिले। मतलब ये दोनों जो वॉल है हमारी डिफेंस की, इन्हें प्रॉपर रेस्ट मिली है और अब मैड्रिड डर्बी के लिए पूरी तरह से रेडी होंगे एंड उस गेम के लिए भाई मैं तो पूरी तरह से एक्साइटेड हूं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस गेम की जो कि लिटरली एक एस किकिंग गेम थी। लेकिन भाई शुरू के 10 मिनट में लग रहा था कि हमारी ही एस किक ना हो जाए, क्योंकि अगर 10 मिनट में अगर लेवांते वो 2 गोल स्कोर कर देती तो हम शुरू में ही 2-0 डाउन हो जाते। एंड भाई लास्ट सीजन में हमने देखा था कि छोटी छोटी टीम्स कैसे आते ही लीड कर ले लेती थी, उसके बाद हमें कमबैक पे कमबैक करने पड़ते थे, लेकिन उसके बाद रियल मैड्रिड नहीं रुकी एंड एक के बाद एक गोल ठोकना शुरू कर दिए। एंड मुझे लगता है कि हम इस चीज में धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हैं। मतलब लेवांते ने शुरू के 10-12 मिनट तो कुछ क्रेजी करने का ट्राई किया था और टोटल भी उनके 3 या 4 ही मूवमेंट्स ऐसे थे जहां पे कुछ डेंजरस प्ले बन रहा था उनका। एक गोल उन्होंने स्कोर किया बट वो भी ऐसे धक्का मार के ही कुछ गोल स्कोर कर लिया। बट रियल मैड्रिड ने पूरा गेम डोमिनेट किया अगर तुम वो 10 या 15 मिनट हटा दो तो। और पहला गोल स्कोर किया भाई विनीशियस जूनियर ने। वो जो 10x वाला विनी हमें प्रॉमिस किया गया था 1 साल पहले, वो मेरे हिसाब से इस सीजन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भाई 6 का जी हो चुका है विनीशियस जूनियर का। आर्दा गुलर ने बॉल विन की एंड विनीशियस जूनियर ने बढ़िया वेट करके एक ट्रिवेला फिनिश मारा। पूरा मतलब लूका मॉड्रिच वाली वाइब्स दिख रही होंगी तुम्हें, बट विद मोर पावर एंड मोर कर्ल। एंड फाइनली भाई भगवान का शुक्र है कि विनी वापस फॉर्म में आ चुका है एंड करेंटली मेरे हिसाब से ही इज द बेस्ट लेफ्ट विंगर अभी तक ला लीगा में जितने भी हमने मैचेस देखे हैं। एंड फाइनली भाई विनीशियस जूनियर ने अपनी सेलिब्रेशन में दिखाया अबाउट हाउ मच ही लव्स रियल मैड्रिड, और वो जो बातें चल रही थी कि भाई एजेंट उसके बात कर रहे हैं क्लब छोड़ के चला जाएगा, वो सबको परे किया। He kissed the bench and said, "This is my home." उसके बाद बना एक काउंटर अटैक। अल्वारो करेरास ने बॉल दी विनीशियस को एंड विनीशियस ने बढ़िया रन करके एक परफेक्ट थ्रू बॉल खिलाई फॉर फ्रांको मास्टेरानो। वहां पर एम्बापे को भी तुम थोड़ा प्रेज करना कि भाई उसने कैसे स्वीप अवे किए डिफेंडर्स अपने साथ। फ्रांको मास्टेरानो अकेला था, एक कटबैक किया एंड अपने वीकर फुट के साथ टॉप बिन पे फिनिश किया। दैट वाज फ्रांको मास्टेरानोस फर्स्ट गोल फॉर रियल मैड्रिड एंड ही स्कोर्ड सेकंड गोल फॉर रियल मैड्रिड दिस मैच। एंड भाई इस गोल के साथ एक बात बताऊं, ये जो अर्जेंटाइन एरा होता था ना, एंजेल डी मरिया वाला, हिगुएन वाला, फ्रांको मास्टेरानो के इस गोल के साथ वो वाले एरा की शुरुआत हो चुकी है, मार्क माय वर्ड्स। दूसरा हाफ थोड़ा स्लोपी था रियल मैड्रिड का और मुझे लग ही रहा था भाई कुछ ऐसा अगली गोल ना खा ले ये, एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी कोर्तो एंड राउल एसेंसियो में। एक चिप होती हुई बॉल आई एंड इयोंग ने स्कोर किया लेवांते के लिए पहला गोल एंड द स्कोर वाज 2-1। एंड कोर्तो भाई काफी फ्यूरियस सा लग रहा था राउल एसेंसियो पे, बट उसमें करना भी क्या भाई, इयोंग अब रन निकाल लेगा और कोर्तो आपको पंच करनी चाहिए थी वो बॉल मेरे हिसाब से। बट ये पुरानी वाली रियल मैड्रिड नहीं है भाई, दिस इज न्यू रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड ने बिल्कुल जवाब दिया फटाफट। लेकिन ये पर ये पुरानी वाली रियल मैड्रिड नहीं है भाई, दिस इज द न्यू रियल मैड्रिड अंडर जाबी अलोंसो। रियल मैड्रिड ने तुरंत जवाब दिया एंड एक क्रेजी अटैक बनाया जिसमें एम्बापे ने कट बैक तो किया बट वहीं पर एक पेनल्टी मिली। एक क्लीन टैकल तो नहीं था वो, बट रियल मैड्रिड, बट ये वाली रियल मैड्रिड वो पुरानी वाली नहीं है। बट ये वाली रियल मैड्रिड वो पुरानी वाली नहीं है, दिस इज द न्यू रियल मैड्रिड अंडर जाबी अलोंसो। एंड रियल मैड्रिड ने तुरंत जवाब दिया। किलियन एम्बापे बॉक्स के अंदर भागा, कट बैक किया बट उस पे टैकल मारा जाता है जो कि बॉल पे बिल्कुल भी नहीं था एंड रियल मैड्रिड विंस अ पेनल्टी। पेनल्टी लेने आया हमारा कछुआ किलियन एम्बापे एंड भाई 2-1 स्कोर चला है, बंदे ने भाई चिप करके पेनल्टी मारी, एक पेनाका मारा।
मतलब दिस गाय हैज बॉल्स ऑफ स्टील भाई। और कितना कॉन्फिडेंस चाहिए भाई इस बंदे को। दिस एम्बापे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एम्बापे। 2-1 के स्कोर पे पेनक्का मार के चिप करके गोल करना भाई, दिस नीड्स समथिंग क्रेजी एंड एम्बापे वो दिखा रहा है। उसके बाद भाई रियल मैड्रिड 2 मिनट भी नहीं रुकी एंड एक पास आया आर्दा गुलर का, एम्बापे ने बढ़िया ट्रैप की बॉल, स्टिल ही वाज रनिंग एंड एक काम फिनिश किया एंड स्कोर्ड फोर्थ गोल फॉर रियल मैड्रिड। एंड इस मैच में भी किलियन एम्बापे ने ब्रेस स्कोर की। और एक क्रेजी स्टैट बताता हूं भाई, पिछले 7 मैचों में किलियन एम्बापे के 9 गोल हो चुके हैं एंड 1 असिस्ट। इससे बेटर स्टैट्स नहीं हो सकते भाई। हर मैच में बंदा गोल स्कोर कर रहा है, ला लीगा में तो भाई हर मैच में ऑलमोस्ट गोल स्कोर किए हैं। सो अगर बैलेंड और तुम अभी देना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ट्रॉफीज रियल मैड्रिड जीत रहे इस सीजन एंड एम्बापे बिना इंजरीज के ऐसी ही फॉर्म में खेलता रहे तो उससे बेटर परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता यूरोप में कोई और दे पाएगा, क्योंकि किलियन एम्बापे इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड ऑलरेडी भाई। उसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूशन आए, चुआमेनी को मौका मिला, कैमाविंगा आया, जूड बेलिंगम आया एंड इवन डेविड अलाबा को भी मौका मिला, साथ ही साथ रॉड्री को भी कुछ मिनट्स खेलने को मिले। बट सच बताऊं तो 66 मिनट तक ही मैच खत्म हो चुका था। हम सोच रहे थे कि 6-1 7-1 हो जाए, बट 4-1 से ही काम चलाना पड़ा। बट भाई सबसे जरूरी बात यह है कि 6 आउट ऑफ 6 विंस इन ला लीगा, 18 पॉइंट्स एंड स्टिल सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल। ये बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है फॉर दिस न्यू रियल मैड्रिड साइड। और कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं भाई। सबसे पहले विनीशियस जूनियर, मैं माफिया मांगता हूं भाई, जो मैं ड्रिबल जो ये ट्राई करता था, मैं गालियां निकालता था, जो हवा में शॉट मारता था और मैं क्रिटिसाइज करता था, मुझे ये 10x वाला सीजन लग रहा है सीरियसली बताऊं तो। आई नो कि एम्बापे के सीजन से ओवरशैडो हो सकता है, बट फाइनली भाई विनीशियस इज क्रिएटिंग गोल्स, असिस्ट दिया एंड गोल भी स्कोर किया। दूसरा प्लेयर एम्बापे, देखो इससे बेटर प्लेयर अभी तक अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, किसी और प्लेनेट पे तुम देख लो शायद हो जाए। बट इस मैच में भी ब्रेस स्कोर की, पूरे सीजन में जैसा ड्रिबल कर रहा है, डीप जाके गेम बना रहा है, ड्रॉप कर रहा है ताकि थोड़ा प्रेशर रिलीज हो डिफेंडर्स का। तो मतलब इसी फॉर्म में खेलता रहे भाई, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसी पे ही भरोसा है मुझे अगर थोड़ी बहुत ट्रॉफी जीतनी है इस सीजन। और फ्रांको मास्टोन उन्होंने पहला गोल स्कोर किया फॉर रियल मैड्रिड। 18 साल का लड़का, 4 चांसेस बनाए, गोल स्कोर किया। बहुत ही ज्यादा फ्लेयर दिख रही है बंदे में, कितने ड्रिबल्स कंप्लीट किए एंड भाई वो अर्जेंटाइन टच दिख रहा है रियल मैड्रिड की टीम में कितने लंबे टाइम के बाद। उसके बाद अल्वारो करेरास, फिर आता है आर्दा गुलर भाई। पिछले मैच में रेस्ट दी गई थी थोड़े टाइम के लिए, बट इस मैच में मोस्ट चांसेस क्रिएटेड, असिस्ट भी दिया एंड पूरा टेम्पो डिक्टेट कर रहा था डेनिस सिबायोस के साथ मिलके। फिर बात करते हैं अल्वारो करेरास की भाई। जितने भी लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था उनके मुंह पे क्या तमाचा मिला है अल्वारो करेरास को। हमने बहुत ही सही काम किया है, हम अपनी एकेडमी के लड़के को वापस ले आए हैं, क्योंकि भाई इससे बेटर डिफेंडर नहीं है भाई ला लीगा में। मतलब ही इज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन ला लीगा एंड अगर तुम इन वर्ल्ड भी बात कर लो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई नो 6 या 7 मैचेस ही हुए हैं, कुछ भी जजमेंट देना इज टू क्विक, बट यार जिस तरह से वो खेल रहा है ना, तुम्हें भी लग ही रहा होगा कि भाई किस लेवल का प्लेयर है ये। और उसके बाद बात करते हैं भाई डेनिस सिबायोस की। डेनिस सिबायोस को मौका मिला था इस गेम को स्टार्ट करने का, क्योंकि चुआमेनी को रेस्ट दी गई थी एंड भाई पूरी गेम कंट्रोल करके रखी उसने, पीछे से पूरा टेम्पो डिक्टेट कर रहा था, प्लेयर्स को अपने हिसाब से खिला रहा था, डीप जा रहा था, वहां से प्ले बना रहा था। एंड सीरियसली बताऊं, अगर सिबायोस का नाम सेड्री होता ना और वो 2-3 स्पिन्स लेना सीख जाता अच्छे से, तो कुछ लोग तो भाई उसे दुनिया का बेस्ट मिडफील्डर बोल देते। इस मैच में भी 2 चांसेस क्रिएट किए एंड 99% पासिंग एक्यूरेसी भाई। इस बंदे को हम बेचना चाह रहे थे लास्ट सीजन, शुक्र है नहीं गया ये, क्योंकि अगर कुछ इंजरीज होती है देन डेनिस सिबायोस इज द मैन जो कि पूरा खेलेगा स्टार्टिंग 11 में। फेडे वाल्वर्डे ने भी एक असिस्ट दिया, लेकिन वो कुछ इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं लगी, सिर्फ एक शॉट लिया एंड मेरे हिसाब से फ्यूचर में उसे राइट बैक वाला रोल ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंट इंजर्ड है, तो मे बी फेडे वाल्वर्डे एंड डैनी कारवाहल को रोटेशन पे खिलाया जाए। और क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई पिछला सीजन तो हमने इसी में निकाल दी कि टीम बैलेंस नहीं है, लेफ्ट विंगर एम्बापे है या विनी है, बट भाई इस सीजन हम देख रहे हैं कि जाबी अलोंसो ने दोनों को उनकी प्रॉपर जगह दिखा दी है और कैसे साथ में मिलकर खेलना है, वो भी बंदे काफी हद तक सीख ही गए हैं। अब तो भाई मैं यही चाहता हूँ कि विनी लेफ्ट पे खेलता रहे, एम्बापे स्ट्राइकर खेलता रहे, क्योंकि भाई दोनों के स्टैट्स क्रेजी निकल कर आ रहे हैं। विनी का ऑलरेडी 6 का जी है, एम्बापे का 10 का जी है, दोनों फाइनली साथ में मिलकर खेलना शुरू कर चुके हैं, दोनों ने प्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर यही फॉर्म रही तो थोड़ा और इंप्रूव करेंगे, बिग मैचेस में जाएंगे, थोड़ा और कोऑर्डिनेशन बनेगी साथ में, एंड दिस विल बी दैट डुओ जो हमें इस सीजन ट्रेबल जीता है एंड मे बी कुछ फिर से हम 16 यूसीएल जीतने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। और अब टाइम है मेरे मैन ऑफ द मैच का, एंड भाई तुम सरप्राइज मत होना, बट मेरे लिए मैन ऑफ द मैच है विनीशियस जूनियर। 10x वाला विनी मुझे फाइनली दिख रहा है इस मैच में, 1 गोल 1 असिस्ट एंड जैसे उसने ड्रिबल्स कंप्लीट किए, जैसे उसने रन्स निकाले, वो जो थ्रू बॉल थी फ्रांको मास्टोनतुनो के लिए, वही देखकर मैं भाई गीला होने वाला था। सो मेरे हिसाब से विनीशियस जूनियर इज योर मैन ऑफ द मैच। तुम बताओ तुम्हारे लिए मैन ऑफ द मैच कौन है, तुम्हारे थॉट्स क्या है अबाउट द मैच,
कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं मैड्रिड डर्बी में, तब तक के लिए गुड बाय। हाला मैड्रिड या नादामास।